Hello, 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 big hello, and welcome back to मेरे घर का खाना. In fact, I should say welcome back to मेरे घर, because ये जो लाइव करती हूँ, obviously मैं अपने घर से करती हूँ, मेरे घर का खाना दिखाती हूँ, and ऐसा लगता है कि सच सच के मैं वेट करती हूँ मेरे मेहमानों के लिए जो आते हैं और उनके लिए मैं कुछ आई थिंक अच्छे अच्छे पकवान बनाती हूँ और खिला तो नहीं सकती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि वो अपने घर में बनाएं और इसे एंजॉय करें और मुझे याद करें. So thank you for joining me every Friday with so much enthusiasm, so much love, and trying out all my recipes and showing them to me. It feels absolutely wonderful. Hi Kajal, hello Ishwar, hello Amrita Nekar, hello, nice to know I have a namesake here. Hi Anita, hi Ramneek, Chocolate, hello, hello, hello everybody. Nice to see all of you here. Hello Manoj, hello Manvi Ahuja. Really nice to have you all here. And आज मेरे घर का खाना शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे घर का secret book दिखाना चाहती हूँ. So there's a very beautiful story to it. Before I begin, I want to tell all of you. तो ये मेरी mother-in-law का prized possession है, which I can, I think, with all comfort say that it's also mine now. तो ये आप देखिए कितना sweet सा ये book है. I know ये उल्टा दिख रहा होगा because selfie mode में है. तो ये मेरे फादर-इन-लॉ, ये नेवल ऑफिसर थे मेरे फादर-इन-लॉ जब काम करते थे. ही इज रिटायर्ड नाउ. और नेवल सर्विसेज में उस जमाने में सैलरीज इतनी अच्छी नहीं होती है. मुझे कोई आए ना पकड़ने के लिए, बट दिस इज अंदर की बात. यू नो, इट्स वेरी इनफ. दे हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, दे हैव होम्स, दे हैव एवरीथिंग, बट देयर इज नो रियल कैश, राइट? सो सब कुछ बड़े सोच समझ के स्पेंड करना होता था, और इस टाइप का बुक बहुत एक्सपेंसिव होता था. तो मेरे फादर इन लॉ ने अपने ऑफिस से थोड़े पेपर्स लाए और फिर उसको इन्होंने बाइंड करवाया, और यहाँ पे ये पूरा इंडेक्स लिखा हुआ है कि वेजिटेरियन रेसिपीज ये हैं, डिजर्ट रेसिपीज ये हैं. इट इज रियली ब्यूटिफुल. एंड अगर आप देखेंगे तो आप इसकी पेपर क्वालिटी देख के आप समझ जाओगे कि ये कितना पुराना है. एंड जस्ट सी, इसमें कितनी रेसिपीज हैं, और कई रेसिपीज जैसे किसी की उनकी फ्रेंड्स की हैं, किसी की चाची की हैं, किसी सहेली की हैं, उनके नेबर्स की हैं. सो दे आर ऑल फिल्ड विद अ ट्रेजरी ट्रोव ऑफ रेसिपीज, जिन्हें इनमें से कई सारे हमने खुद अपने घर की रेसिपीज कन्वर्ट कर दी हैं. कई सारी ऑफ कोर्स खुद की हैं. माय मदर इन लॉ यूज्ड टू कुक. उस जमाने में इतना बिकॉज लैविश लाइफस्टाइल नहीं होता था. ये नहीं होता था कि वी हैव ट्रेन ऑफ पीपल टू हेल्प अस. एंड शी ऑल्सो डिडंट लिव विद हर इन लॉज बिकॉज इन लॉज दिल्ली में रहते थे. तो सब कुछ खुद करना, खाना बनाना, सब कुछ. So she used to keep experimenting. She used to love cooking. I don't know if she loved cooking, but she always cooked. But she's a damn good cook. She's one of those people जो जिन्हें ज्यादा थोड़ी देर के लिए किचन में भेज दीजिए, कमाल का खाना बना के ले आएंगी. But it's not like she's dying to go into the kitchen. I'm opposite. I love going into the kitchen. I can spend hours here. But and I equally, I think I make equally good food. But that's the kind of style my mom has. And what's amazing is that she has compiled all these recipes in this amazing book, जो आज हम सबके काम आ रहा है. इनफैक्ट मेरी मम्मी ने भी ऐसा ही एक बुक क्रिएट किया था, जो अनफॉर्चुनेटली जब हम ट्रांसफर हो रहे थे इधर से उधर वो गुम हो गया. बट दैट्स द लिटिल बैकग्राउंड ऑफ मेरे घर का खाना. तो अब इतना मजा आता है हर फ्राइडे जब ये होने वाला होता है मेरे घर का खाना सीरीज लाइव. हम बैठ जाते हैं मम्मी और मैं और डिसाइड करते हैं कि आज क्या बनना चाहिए, या एक दो दिन पहले स्टार्ट कर देते हैं. सो आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ ये बड़ी ही मजेदार रेसिपी है. चिकन की रेसिपी है. इसे मैंने जानबूझ के देसी अंग्रेजी चिकन का नाम दिया है, क्योंकि इनफैक्ट इसका एक और नाम होना चाहिए कि वॉट एवर यू कैन रीच चिकन. बिकॉज आपके कबर्ड में आप जहां भी हाथ मारो और जो भी सॉसेस वॉसेस आपको मिल जाए, आप वो सब इसमें डाल सकते हो. इट्स अ वेरी फॉरगिविंग, वेरी इजी रेसिपी, एंड इट्स ऑल्सो एस्पिरेशनल. तो घर में कई बार होता है ना, चल यार आज अंग्रेजी चिकन बना दे. एंड अंग्रेजी इज अ वेरी ब्लर्ड लाइन. मतलब अंग्रेजी आप ब्रिटिश बोल रहे हो, कि आप यूरोपियन बोल रहे हो, कि आप अमेरिकन बोल रहे हो, कोई उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, बस अंग्रेजी चिकन है. तो ये जो हमारे घर का अंग्रेजी चिकन है वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ. एंड उसमें काफी सारी देसी ट्विस्ट भी होती हैं.
तो वो भी दिखाऊंगी। वैसे तो इसे मैरिनेट करने के लिए मैरिनेट एटलीस्ट 1-2 घंटे पहले करना चाहिए, लेकिन मुझे आपको मैरिनेशन दिखाना था, इसलिए मैंने अब आपको मैं मतलब करके दिखाऊंगी और तुरंत ही बना दूंगी। तो इसमें जाएगा बहुत ही सिंपल इंडियन हमारे थोड़े से मसाले और मैरिनेशन, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा थोड़ा, वी आर गोना ऐड दैट, सॉल्ट, पेपर, और फिर इसमें जाता है ये वूस्टर सॉस। ये आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज ये जो अंग्रेजी चिकन का जो मजा है ना वो इसी से आता है। एनी ब्रांड यू कैन बाय, जस्ट ऐड सम वूस्टर सॉस टू दिस एंड यू ऐड सम विनेगर टू दिस विच डज द वर्क ऑफ, यहाँ मैं गैस भी ऑन कर दे रही हूँ ताकि बातें करते करते पैन गर्म हो जाए। इसमें थोड़ा सा विनेगर पड़ेगा, तो क्या होता है ये जो एसिड है उससे जो मीट के जो प्रोटीन्स होते हैं वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, दे कुक वेल, दे ऐड दैट टेंडरनेस, दैट जूसीनेस टू द चिकन दैट वी वांट। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड सम सॉल्ट, a nice generous amount of salt, some pepper powder, and that's it. That's the marination of the chicken. Okay, and this is really really easy. आप इसे जरूर बनाइए अपने घर में। Oh sweet, Amrita Natikar says I love you Amrita Ma, if I can call you that, of course you can call me. मैं I think जब से 19 साल की थी तब से मैं यूनिवर्सल मम्मी बन गई हूँ। मम्मी का मैजिक जो मैंने ऐड किया था, that was I think when I was 19 years old and I played the role of two children, the mother of 2 children, and अब मैं एक बच्चे की माँ हूँ जो 13 साल का है। तो अब कोई मुझे मम्मी बुलाए तो ऑफ कोर्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक जैसे ना ऑफिशियल यूनिवर्सल मम्मी बन गई हूँ मैं। सो हियर मैंने ये सारे मसाले इसमें डाल दिए और वो बूस्टर सॉस डाल दिया। एक और इंग्रेडिएंट है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, मस्टर्ड सॉस। यू कैन, आई लाइक टू यूज English grainy mustard, but you can use any mustard sauce that you like. Okay, इसमें मैं थोड़ा सा mustard sauce भी डाल रही हूँ and just mix it well, and that's it. The marination is done. Like I always do, ये recipe आपके साथ share होगी, so don't worry. I'm just going to wash my hands, so just give me a moment for that. Whoops. Okay, ये सारा पानी मेरे ऊपर आ गया है। थैंक यू संजना। ओके, सारे छींटे मेरे ऊपर हैं, लाइक यू कैन सी, बट हाय सिम्पिया, गैस इज नॉट ऑन। नो, गैस इज ऑन माय डार्लिंग, यू कैन सी इट, क्योंकि लो पे है, गैस इज ऑन, ये गर्म हो गया है। इनफैक्ट गैस इज ऑन ओवर हियर ऑल्सो। यहाँ पे मैं थोड़ा चिकन स्टॉक गरम कर रही हूँ। तो आप जब चिकन स्टॉक बनाएं उसे फ्रीजर में छोटे छोटे मैं जिप लॉक में डाल के रख देती हूँ। उससे क्या होता है, जितना आपको चाहिए होता है आप उतना निकाल के यूज कर सकते हैं। अब मैं चिकन स्टॉक को बंद कर दूंगी और यहाँ पे एक और गैस ऑन है, यहाँ पे दूध है। हाँ जी संजना जी, अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। तो यहाँ पे दूध भी ऑन है, और दूध किसके लिए है, जो चिकन मैं बना रही हूँ उसके साथ आई एम गिविंग योर 2 compliments, one nice simple sauteed vegetables and 1 mashed potatoes, right? So this is a really classic nice combination. वो मैं सब दिखाऊंगी आपको, but we're going to begin with the chicken. The gas is on here, the pan is on. I'm using a cast iron pan here. So lot of people have been asking me, आप क्या pan use करते हैं, non stick use करते हैं कि regular करते हैं, और कौन सा brand use करते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि आप जो भी पैन यूज करें, इट लिटरली हैज टू सूट द काइंड ऑफ कुकिंग यू डू एट होम। आप बाजार जाइए, उधर चेक कीजिए। अगर देखिए कोई कोई चीजें होती है नॉन स्टिक में बहुत अच्छी बनती है, उसमें तेल कम पड़ता है, आप आसानी से बना सकते हैं, जल्दी बन जाता है, राइट? लेकिन उसका कोटिंग जिस समय निकले, बस उस समय आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, बिकॉज इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आप वो जब कोटिंग निकल जाए तब उसमें आप खाना ना बनाएं। कास्ट आयरन आई लाइक टू यूज when I am making meats, जब मैं चिकन, ग्रिल चिकन, मटन चॉप्स वगैरह बनाती हूँ, तो I like to use because it's heavy and thick, and जो heat transmission होता है वो slowly होता है, and it really adds a lot of flavor to the meats, and also provides a lot of iron to the food, because iron, whether you like it or not, gets leached into the food, and iron is very good for us. So I also like cast iron. Hi Jagdish, good to see you here. Gurleen says
She's the biggest fan of mine since you were 11 years old. Love your Mummy Ka Magic Show. Thank you, Gurleen. Nice to see you here. Hi, Tanuja. I love the love y'all give me. I swear, when y'all say y'all love me, I feel it. I can feel the love. I feel the way you feel for me. And trust me, I feel right back for you. I think I'm one of those people who tries to go, tries to answer all your comments, all your DMs, because it makes me feel special, and I really feel like going out of my way to answer all your questions. A lot of you ask me very good, intelligent questions, and you know that I have, always tried to answer them, right? Okay, now beginning with our desi अंग्रेजी chicken. यहाँ पे तेल गरम हो गया है. अब इसमें हम थोड़े से इंडियन मसाले भी डालेंगे. तो थोड़ा सा इसमें पड़ता है पेपरकॉर्न्स. Here some peppercorns. ओके, थोड़े से लौंग, 2-3 लौंग इसमें पड़ेंगे. जावित्री, ये मेस, जो नटमेग होता है, जायफल, उसके जो बाहर का कोटिंग होता है वो, और फिर थोड़ा सा दालचीनी. पुट कर रहा है इसीलिए मैं भाग के बाहर पीछे आ गई हूँ. और एक तेज पत्ता. गैस थोड़ा सा गर्म हो गया था, इसीलिए जब आप इसमें ये डाल दो तो क्या बोलते हैं उसको, गरम मसाले जब डाल दो तो इट स्टार्ट्स getting very excited very soon because the oil was really nice and hot. तो इसे आप डाल दें. उसके बाद इसमें पड़ता है ये प्याज, और प्याज इस तरह से राउंड काट के डालना होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट. मैं आपको बताऊंगी, और मैंने इस एक्शन में क्यों बात किया वो भी मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज दैट्स द वे द फर्स्ट टाइम आई हैड मेड इट. ये हमारी अम्मा होती थी जो हमारे साथ काफ़ी साल, 36 साल रही थी, जो शी लर्नड ऑल द रेसिपीज फ्रॉम माई मदर इन लॉ. एंड व्हाट हैपेंड व्हेन मैं जब शादी होके मैं आई तो मुझे मम्मी ने कहा था कि अम्मा इज़ लाइक द अम्मा ऑफ द हाउस. तो मैं गई थी उनके पैर छूने, और जैसे ही मैं उनसे मिली तो शी काइंड ऑफ फेल इन लव विद मी एंड आई फेल इन लव विद हर. And God bless her soul, she's no more with us. She just passed away a couple of years ago. तो जब ये ग्रिल चिकन वो बना रही थी पहली बार और मैं उनसे सीख रही थी, तो वो सडनली while making it, she suddenly said, but बेटा ये प्याज ऐसे, कांदा बोलते थे वो, तो महाराष्ट्र में बात करते थे, कांदा ऐसे काटना है, very very important. So that is मुझे अचानक याद आ गया कि उन्होंने ऐसे बात की थी, and I repeated that with you. तो ये मैंने प्याज इसमें डाल दिया है. कई बार मैं इसमें थोड़ा सा चीनी भी डालती हूँ, जस्ट टू कैरामलाइज द अनियंस. वैसे अनियंस खुद ही कैरामलाइज हो जाते हैं, आप उनको ब्राउन करते रहिए तो इट हैज इट्स ओन नेचुरल शुगर्स जो बड़ी आसानी से हो जाते हैं. बट जस्ट टू क्विकन द प्रोसेस एंड जस्ट टू एड अ लिटिल फ्लेवर, आई लाइक टू एड थोड़ा सा चीनी, जस्ट लाइक maybe a 1/4 teaspoon of chini, and I'm just going to add this to allow this to get brown nicely. अब ये जब अनियंस ब्राउन हो जाएंगे, फिर इसमें जाएगा ये मेरा देसी अंग्रेजी चिकन जो मैंने यहाँ पे जिसका मैरिनेशन तैयार किया है with salt, pepper, mustard, some Worcester sauce, very very important. I will be sharing the name, the spelling. जिस तरह से इसका नाम लिया जाता है उस तरह से ये इसकी स्पेलिंग नहीं होती है, तो वो मैं शेयर कर दूंगी. So don't you worry. It will you won't be confused. It's easily available. जहाँ भी आपको कोई भी सॉसेज मिलते हैं वो आपको वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा. Alright. So इसका तो काम शुरू हो गया है. कुछ और काम कर लें. I have some boiled potatoes here. मैंने आपको कहा था कि मैं mashed potato भी बनाऊंगी. So mashed potato again very very simple, but lot of people get stressed by it. They think अरे बहुत ही complicated है. मैं क्या ढूंढ रही हूँ, हाँ मैं बोल ढूंढ रही हूँ जो मेरे सामने पड़ा है. तो यहाँ पे ये बोल पड़े हैं, गरम गरम ही अभी ये आलू है, अभी अभी मैंने इसे बॉईल करके निकाला है. तो इसे मैं मैश करूँगी एक चम्मच और एक फोर्क से. आप मैशर भी यूज कर सकते हैं. वील हैव टू जस्ट सी कि कितने अच्छे से ये पोटैटो, कैन यू सी इट. इस बार मेरा फोन नहीं गिरना चाहिए, याद है ना पिछले बार किस तरह से गिरा था. I am just going to move these vegetables on the side. These are for my sauteed vegetables which I will be showing you all. And उसके लिए यहाँ पे broccoli भी है. Today I have whole lot of ingredients around me and I'm very excited. This is going to be our dinner. And just keep reminding me to keep an eye on the onions because we don't want them to burn, right? So
Some of them have turned nice and brown and some of them are getting there. थोड़ी देर में मैं इसमें बस just in a minute or so I'm going to add the chicken because I want to grill the chicken also nicely. I want that beautiful color to come on the chicken, which is going to come on high heat, and I'm going to add it in just in a few minutes. So ये जो potatoes हैं इन्हें हम मैश कर लेंगे. मुझे बाद में अपने हाथ तो यूज़ करने ही पड़ेंगे, तो वो भी मैं कर लूँगी. अभी इससे पहले हम इस तरह से मैश कर लेते हैं. मैश पोटैटो कई लोग कई तरीके से बनाते हैं. ये मेरे घर का तरीका है बनाने का, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल. एंड एक चीज़ है, कई लोग मिक्सर में डाल देते हैं. मैंने देखा है कि उससे ना क्या होता है, अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे वो स्टार्च ज़्यादा रिलीज हो जाता है और बहुत गमी और यू नो लाइक अ पेस्ट हो जाता है. यू डोंट वांट मैश पोटैटो टू बी पेस्टी, यू वांट इट टू बी फ्लफी and nice, you want to have a little bit of a bite. So that is really really important. Okay, now I'm going to show you how the onions are looking. They look like this. I think they look lovely, right? Okay, now in goes my chicken. So high आंच में मैं ये chicken को डाल दूंगी and I'm going to place them in a way that they get nice and browned on all sides. And these are nice big pieces of chicken. Basically हम अपने घर में क्या करते हैं, एक चिकन ऑर्डर करते हैं और उनको बोलते हैं कि 8 पीसेस में उसे काट दीजिए. So you get nice big pieces. This is skinless but with the bone. तो कई बार आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग क्या है कि अगर ग्रिल चिकन बनाएंगे तो बोनलेस बनाएंगे, बट हम जो देसी स्टाइल का बना रहे हैं वो विद बोन बना रहे हैं. एंड आई टेल यू द रीजन वाई ऑल्सो इन अ लिटिल वाइल. ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट डूइंग इट्स मैजिक. दिस इज द वे इट्स लुकिंग, ऑल द चिकन एंड द अनियंस. ऑलराइट, सो लेट दिस हैपन हियर. सो आई वाज टेलिंग यू कि द मोमेंट यू यूज चिकन विद बोन्स, जो फ्लेवर वो इम्पार्ट करता है, there's no comparison. लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे और ग्रिल चिकन ऑर्डर करेंगे तो आपको बोनलेस ब्रेस्ट या थाई का पीस मिलेगा, which is the quintessential way to make grilled chicken. But this is a desi style, and if you all want to see that, वो मैं अपने YouTube में भी बना के आपको जिस तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है वो भी आपको दिखाऊंगी. पर ये जो घर का स्टाइल है ये और भी मज़ेदार है, एंड आप इसे ट्राई कीजिए. आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे and the family will really think कि आपने उन्हें बिल्कुल कुछ exotic and कुछ अनोखा खिलाया है, right? तो ये अभी मैंने potatoes को भी मैश कर लिया है. Let me quickly say hello. And then Anuradha ji, Tanuja, hi guys, really really nice to see all of you here in such big numbers. What's amazing is that you all start messaging me on Wednesday कि इस Friday क्या बन रहा है, and you all are looking forward to my मेरे घर का खाना. Trust me, I'm looking forward to it also because मुझे मौका मिलता है आप सबसे 1-to-1 बातें करने का. और आज मुझे काफ़ी सारी बातें आपसे करनी हैं जो मैं आपसे कहूँगी. I know a lot of you wanted my cookies, so now finally मैंने काफ़ी सारा काम किया है पैकेजिंग पे. It's all going to be ready and soon it's going to be available for all of you to have it. So quite excited. First week of July, I think you should you should probably get a taste of my cookies. Now I am just changing the side of this and I'm going to bring this here closer to you to show you how beautiful they are looking already. Can you see the color change? I think you can, right? This is the caramelization that I was talking about. जब आप उसे हाई आंच में ग्रिल करते हैं वो अच्छे से ब्राउन होता है, उसका मज़ा और उसका टेस्ट वो जो होता है ना वो कुछ अलग ही होता है. Alright, तो यहाँ पे ये potatoes मैश हो गए हैं. We are also making a side of mashed potatoes, right? And ये जो दूध है ये nice and hot है और इसको पकड़ने के लिए जो पकड़ है वो मुझे मिल गया. Alright, तो इसे अब मैं ध्यान से उठाऊंगी और इसमें डालूंगी. गरम गरम दूध डालना है and that's the real
wanted a stand for this hot. तो काउंटर पे मैं गरम चीज़ें नहीं रखती हूँ बिकॉज उससे काउंटर डिसकलर हो जाता है. तो इट्स ऑलवेज गुड टू कीप लाइक अ स्टैंड लाइक दिस. ये आसानी से मिल जाता है और उसके ऊपर कभी भी आप कोई चीज़ गरम लाएं तो उसके ऊपर रख दें. ऑलराइट, सो बस कीपिंग अ क्विक आई ऑन दिस टुगेदर. और मुझे याद दिलाते रहिएगा कि ये क्या हो रहा है. So for all those who joined in now, I am making my घर का style अंग्रेजी देसी grilled chicken with a side of mashed potatoes and sautéed vegetables, and I am very excited about it. So अभी मैंने इसमें गरम दूध डाला है. It has to be nice and hot because that's what helps it to get whipped properly, and then the other magic ingredient is coming out. इसमें ये काला क्या है? एक छोटा सा कुछ काला पीस है पोटैटो का, वो आप निकाल दीजिए. अब इसमें हम डालेंगे ऐड सम सी सॉल्ट टू इट, बट आप रेगुलर नमक डाल दीजिए. कुछ फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे ये फैंसी चीज़ें अच्छी लगती हैं. जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद के लाती हूँ, एंड आई जस्ट लव यूजिंग दैट. बट रेगुलर सॉल्ट एंड पेपर गाइस, दैट्स ऑल यू नीड. और इसमें तो कोई खास है ही नहीं. आई थिंक वो जो अपना देसी स्टाइल का पेपर पाउडर होता है ना, जो हम कूट के बनाते हैं, उसका मज़ा ही अलग होता है और वो ही यूज़ करना चाहिए ताकि उसका रियल फ्लेवर आ जाए. ठीक है, उसमें मैंने सॉल्ट और पेपर डाल दिया. थोड़ा ही सॉल्ट डाला है. तो अगेन ये ऐसा मील है जो आप बस आधे पौने घंटे में पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली को इंजॉयमेंट करा सकते हैं. लिटरली they will fully love it and adore it and go crazy about it. Alright, तो अभी ये चिकन अच्छे से ग्रिल हो रहा है. I'll just show you one more time. This is the way it's looking. Beautiful. The colors, you can see it. Now I'm going to add some more sauces to it. And then I'm going to add some chicken stock. अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है आप पानी भी डाल सकते हैं. बस आधा पौना कप डालना होता है और फिर आप उसे सिमर के लिए हम छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से अंदर से पक जाए. तो थोड़ा सा और वूस्टर सॉस, हल्का सा मैं इसमें डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ जो इन्होंने खोल के दिया है, लेकिन वो नया बॉटल है तो मैं एक देखती हूँ दूसरा बॉटल है कि नहीं. हाँ है. मैंने कहा ना ये जो रेसिपी है इसमें आपके हाथ जहाँ पहुँचे वहाँ से आप बस उठा लीजिए जो आपको मिले और आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी. ऑलराइट, तो मैंने इसमें क्या डाला है. मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा वूस्टर सॉस और ये जो पहले का मैरिनेट पड़ा था वो भी मैंने डाल दिया है. अब पहले मैंने इसलिए नहीं डाला बिकॉज आई वांटेड द चिकन टू बी ड्राई इनफ टू गेट ग्रिल्ड एंड गेट दैट नाइस सेयर, दैट लवली कलर ऑन द साइड. अब मैंने उसका जो रिमेनिंग मैरिनेट था वो भी डाल दिया. थोड़े से सॉसेस डाल दिया. हल्का सा मैंने इसमें सोया सॉस डाला है. दैट इज प्राइमरीली फॉर द कलर. ओके, नाउ दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. एक तो ये जो प्याज गिर गए दे गो राइट बैक इन. क्या प्यारी खुशबू आ रही है. I'm just going to bring it closer to you to show you how this is looking so that आपको भी ये फील मिल जाए कि ये वाकई किस तरह से फाइनली दिखने वाला है. There you go. This is the way it's looking. I think it's looking great. जो खुशबू है वो तो और भी आउटस्टैंडिंग है. And where's my stock? My stock is here now. अब मैं हल्का सा इसमें स्टॉक डाल दूंगी. ये स्टॉक डालने का भी मैं आपको रीजन बताती हूँ. एक तो इसे ऑफकोर्स थोड़ा पकाना है चिकन को, पर हमारे घर में ना 2 लोग हैं. एक मेरा बेटा और मेरे डैडी, माय फादर इन लॉ. उनको हर चीज में ग्रेवी नहीं है भाई, थोड़ा गीला होना चाहिए भाई, थोड़ा ड्राई हो गया भाई. सॉरी मैं थोड़ा सा एंगल चेंज कर रही थी. आई होप आई एम स्टिल देयर. तो ये जो इनको सबको ना थोड़ा सा हर चीज में ग्रेवी चाहिए होता है, इसीलिए हम इसमें सॉस डाल देते हैं. वैसे जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, वो जब एक बार चिकन पक जाए तो द डिश इज एक्चुअली रेडी. लेकिन भाई हमारे घर में तो हर चीज गीली होनी चाहिए, हर चीज के ऊपर सॉस होना चाहिए.
तो उसका ये रिजल्ट है. I'm just being mean, but it's a fact, you know. Sometimes certain things are dry. Grilled chicken, जो regular grilled chicken अगर आप जाओ खाने, वो सैंडविच भी इसलिए नहीं खाएंगे, बिकॉज क्योंकि आप ग्रिल्ड चिकन का सैंडविच बनाओगे तो जी ड्राई है, तो उसमें दबा के फिर मेयो डालो या दही डालो एंड फिर उसका वो फ्लेवर आता है हम लोग के पास. बट थिंक वी लव दैट द वे दे आर, राइट? सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड, what is this? A dollop of butter. Yes, and that is what is going to finish this yummy mashed potato recipe. Well, it'll finish us because you're going to dabao and eat it. But it's okay. Once in a while, it's okay to indulge if something is really, really tasty and yummy. And this butter is what gives that final creaminess. Kai log isme cheese bhi dalte hain. You can add it, but cheese is not going to go with my, you know, ensemble here. The one that I am making with my grilled chicken. And I'm going to just bring this closer to you to show you how fluffy and how beautiful it's looking. And I'm also going to check for seasoning. Of course, you can add some herbs to this. You can add... It's absolutely wonderful, but it definitely needs a little salt. Just let me wash my hands so that I can add salt in the way I want to. मैंने थोड़ी सी कंजूसी की थी salt में initially because potatoes are, you know, on their own a little salty, and then I knew I was adding butter, but it definitely needs a good dash of salt and also some pepper. So I'm going to add that. Be generous with it. So I have some rosemary. Do not get intimidated by it. If you don't have it, it's perfectly alright. आप mixed herbs भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास rosemary पड़ी हुई है, तो मैं इसे थोड़ा सा चॉप करके डालूंगी. It just adds a beautiful flavor to the potatoes. Rosemary and potatoes, rosemary and you know, mutton is a great combination. You can also cook it and you know, add it, but I'm just adding very little just for a fine flavor. Ideally, you know, I should have added the rosemary to the milk जब वो उबल रहा था. So if you add the herbs in it, तो उसकी जो फ्लेवर होती है वो बहुत अच्छे से इन्फ्यूज हो जाती है. लेकिन मैंने बस अभी मुझे याद आया तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है. Now I'm just going to mix it well. I'm going to check for seasoning here. And this is what you call a really yummy, fluffy mashed potatoes. Potato. Okay, now I need a small spoon to give it a taste, वरना मैं सारा टाइम हाथ धोती रह जाऊंगी. Okay, now this is what you call. Now look at this. I want you to see the texture. It's fluffy, it's yummy, and it's something that you want to dig into. Make this, guys. Make it tonight. You're not going to regret it. Okay, so my mashed potato is ready, and my chicken is getting ready. Gravy बहुत आ गई है, रसा बहुत आ गया है, तो वो अच्छे से बन रहा है. Second, just going to give it a little. Only if I find my spatula. Oh, it's here. आपके साथ कभी ऐसा होता है खाना बनाते बनाते आपने कोई चीज कहाँ रख दी याद ही नहीं रहती? हाँ, ओह क्या खुशबू आ रही है गाइस. मैं आपको आई विश वाकई आपको अपने घर बुला के खिला सकती तो उसका मजा अलग ही होता. पर देखिए इंशाल्लाह कभी ऐसा भी दिन आएगा कि किसी इवेंट में या किसी रेस्टोरेंट में या कहीं ना कहीं मैं आपके सामने खाना बना रही होंगी और आप खा रहे होगे. लेट्स सी. आई एम hoping कि वो दिन भी आए, and I'm sure वो दिन भी आए. Alright, so we're ready with our mashed potatoes. Chicken is getting done. Let's do some sauteed vegetables. And for this, now again people ask me what pan. I'm again using a wok. So a wok is like this. It's slightly deep from here and it's easy for you to toss it. Alright, so इस wok में, so now move this out of the way. इस wok में मैं sauteed vegetables बनाऊंगी. In fact, let me move it here so you can see what's going on a little closer. I'm going to put this to this other side. And ये यहाँ पे रख देती हूँ. गैस यहाँ पे कम है. Sauteed vegetables के लिए I have already cut some zucchini. Okay,
You can use green, you can use yellow, some red and yellow peppers. I was cutting them while I was waiting for you. And I have some blanched broccoli. कभी कभी नाम भी भूल जाता है इंसान. सो ब्रोकली को अच्छे से पहले धोना होता है. ब्रोकली, गोभी ऐसी चीजें होती हैं. तो ये वेजिटेबल्स आप देखिए, गोभी, मटर, गाजर, बीन्स, ये भी 1 क्विंटल. इनफैक्ट मैं वही आज बनाने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा थोड़ा ज्यादा ही देसी टच हो जाएगा. बट इट एक्चुअली कम्स आउट एब्सोल्युटली फैबुलस. वो भी आप, इनफैक्ट आई शुड हैव डन दैट. ये अंग्रेजी देसी स्टाइल चिकन के साथ वो इंडियन वेजिटेबल्स का मजा ही अलग आता है. और मैं आपको दिखाती कि उसको आप कैसे वेस्टर्न टच दे सकते हैं. बट नेवर माइंड, अभी आप इमेजिन कीजिए, ठीक है. इमेजिन कीजिए कि जो हरी चीज है वो जुकीनी नहीं है, बीन्स है. इमेजिन कीजिए कि ये जो रेड कैप्सिकम है वो गाजर है. और येलो क्या होता है, येलो गोभी सोच लीजिए. नहीं, गोभी तो ये सोचेंगे, ये ब्रोकली के बदले सोचिए कि आपने व्हाइट गोभी की है. येलो कुछ भी सोच लीजिए, ठीक है. और सोचिए कि हमने बीन्स, गाजर और गोभी और मटर के साथ ये हम बना रहे हैं, ठीक है. बहुत ही अच्छा उससे भी बनता है. तो फिलहाल हम इसे, ब्रोकली को मैं हमेशा नहीं, कभी कभी ब्लांच कर लेती हूँ, डिपेंडिंग. मुझे लग रहा था कि आज 2-3 चीजें बना रही हूँ तो टाइम लग जाएगा, बट लकीली इतना टाइम नहीं लगा है. तो अगर ब्लांच करके रखो तो यू जस्ट हैव टू टॉस इट अ फ्यू टाइम्स, अदरवाइज यू हैव टू जस्ट कुक इट अ लिटिल लॉन्गर. वो थोड़ा सॉफ्ट होने में टाइम लगता है. बट यू हैव टू इंश्योर कि ये जो ग्रीन ऑफ द ब्रोकली स्टेज ग्रीन एंड नॉट दैट टर्न्स इनटू दैट पेल येलो. बिकॉज कई बार क्या होता है, लोग 2 चीजें गलत करते हैं. टिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट टिप याद रखिएगा. व्हेन यू आर ब्लांचिंग ब्रोकली, स्पेशली ब्रोकली और एनी अदर वेजिटेबल, पानी को पहले से उबालिए. पानी, ठंडे पानी में मत डालिए वेजिटेबल्स, ओके, बिकॉज देन यू आर गिविंग दैट लॉन्गर टाइम टू द वेजीज टू बी इन वाटर. यू डोंट वांट दैट. आप उस पानी को पहले उबालिए, उसमें हल्का सा नमक डालिए. वुप्स, यहाँ पे ज्यादा ही तेल गर्म हो रहा है. अच्छा, 2 सेकंड बंद कर देती हूँ उसको, थोड़ा ठंडा हो जाएगा. आप पानी को पहले उबालिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए. वो अच्छे से जब उबले, रोलिंग बॉयल जब आए, तब आप उसमें अपने वेजिटेबल्स डालिए जो आपको बॉयल करना है. एंड नॉट मोर देन 3 to 4 मिनट्स उसके ऊपर ही आप खड़े रहिए. ट्रस्ट मी, उस समय लाइव ना कीजिए, वरना एकदम वो वेजीज बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे. वेजीज जब आप इस फॉर्म में खाते हैं, दे हैव टू हैव द नाइस क्रंच एंड दे हैव टू बी पार्शियली कुक्ड, ओके. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आप उसे 3-4 मिनट में निकालिए और फटाफट ठंडे पानी में डाल दीजिए, वरना उसके अंदर की जो गर्माहट है उससे वो वेजीज पकते जाएंगे और भी सॉफ्ट हो जाएंगे और उसका कलर एकदम बेकलर हो जाएगा, इफ दैट इज अ वर्ड. Okay, so this is an important tip, so remember that, and this is the way it should look even after it's blanched. All right, so now come, let's make this. Literally 2 मिनट की रेसिपी है ये. कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट टॉस करना है. कई बार मैं थोड़ा सा जब ज्यादा जेनरस हो रही होती हूँ तो 1 डॉलप ऑफ बटर वेजीज में भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं डाल रही हूँ बिकॉज हमारे मैश पोटेटोज में भी गया है. इसमें मैं डालूंगी थोड़े से गार्लिक. इसे फाइनली चॉप करके रखा है. जस्ट गोना ऐड दैट. So let's begin. थोड़े से नहीं, काफी. I like garlic in my vegetables, so I'm going to add that. Just make it a little brown. And जब तक ये सब हो रहा है, you all also start thinking कि इसकी presentation कैसी होनी चाहिए. मेरे पास 3 plates हैं. एक ये है, एक ये है, एक ये बोल मैंने निकाला था मैश पोटैटो के लिए या वेजिटेबल के लिए, ये भी है. देखिए इतना तमाशा करके मैं रखती हूँ. और भी है कुछ. एक ये छोटे छोटे बोल्स भी हैं अगर साइड निकालना है. तो आज आप सोचिए कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए एंड हम फिर उसे साथ में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो गार्लिक के अच्छे से ब्राउन हो गए. नाउ वन बाय वन वील ऐड द वेजिटेबल्स. आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू स्टार्ट विद द वेजिटेबल्स दैट आर द हार्डेस्ट and take the longest time to cook. So clearly it's the peppers, the red and yellow peppers. You can of course use green also. And अभी हम imagine कर रहे हैं कि ये Indian vegetables है, right? तो अगर हम Indian vegetables use कर रहे होते तो आप क्या डालते हैं इसमें? आप इसमें पहले गाजर डालते हैं, because गाजर सबसे ज्यादा टाइम लेता है पकने में. तो आप पहले वो डालते. जो आपकी जो गोभी है उसे भी आप ब्लांच करके रखते, तो फिर वो भी इस ब्रोकली की तरह ही काम करता. हल्का सा इसे हम टॉस कर लेंगे. जैसे ये थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा पक जाए, इसमें मैं ये जुकीनी डालूंगी. ऑलराइट, सो ज्यादा टाइम नहीं देना है, ज्यादा गैप नहीं देना है. जस्ट लाइक
in the gap of a minute or so, you add all the other vegetables. And क्योंकि broccoli already blanched है, इसलिए मैं उसको last में डाल रही हूँ. Although it should actually take the longest time, but we are adding that in the end because I've already blanched it and kept it. Alright? So that's what I'm going to do. And I'll make a little bit of mess on one side. Just remove that from there. Okay, clean as you go. And now, adding my broccoli. Okay, now gentle with the toss, because when you toss it very excitedly, like I just did, थोड़ी चीजें बाहर आ जाती है, which you don't want, right? So now this is the way the gorgeous vegetables are looking, and they have just started cooking. So उसमें थोड़ा सा time है. There have I kept the salt? It's right here. Little bit of salt, little bit of pepper. Although ideally you should put it right in the end, ताकि ये जो vegetables हैं वो ज़्यादा अपना पानी ना छोड़े. You don't want them to become, leave their moisture. All these vegetables have a lot of moisture in them. So just give them a nice toss. हाँ, इसमें मैं कई बार चिली फ्लेक्स ऐड करती हूँ, जो आज मैं भूल गई हूँ, लेकिन अब मैं कर दूंगी. आइडियली मैं तेल के अंदर चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, बिकॉज उसका जो वो फ्लेवर रिलीज करता है ना तेल में, उसका मजा ही अलग होता है. I'm just gonna add it now in the side and hope that it still takes the flavor. Oh, and it's going to start making me sneeze as well. Lovely. And here my veggies are ready. I'm going to take it out. अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे पैन से निकालें. This is how beautiful they are looking. You turn the flame off. Look at the way it's looking. Stunning. Now it's very important that you take it out of the pan because pan garam hai, so it will keep cooking the vegetables and you don't want that. Move this away. And get ready for a sleep. I was going to sneeze, but bach gaya. I was going to say get ready for a sneeze. Here. These lovely vegetables are ready. देखिए आपसे पूछा था कैसे इसकी प्लेटिंग होगी, पर आधी तो प्लेटिंग हो गई है. अब हमें मैश पोटैटो के लिए प्लेटिंग सोचना है. अब जो सबसे बड़ा बोल था वो तो यूज हो गया है. Oh, can you see it? Yeah, now you can see it. All right, and let's get the chicken back here. And let's see what's going on with this. संजना, प्लीज मुझे इसी टाइप का एक बोल दे दो ना मैश पोटैटो के लिए प्लीज. आई थिंक वही फिर अच्छा लगेगा सिंस ऑलरेडी अब बोल में मैंने डाल दिया है. This is looking absolutely divine and I'm going to check if it is cooked or not. तो इसकी जो ग्रेवी है ना, इसे आप लेके थोड़ा थोड़ा ऊपर चिकन के अंदर डालते रहिए, so that I'm going to come and show you the gravy. It just looks absolutely beautiful, ताकि वो पूरी तरह से all over पक जाए. पक तो ये रहा है. Chicken again doesn't take too long to cook. And आधी तो हमने पहले ही कुकिंग कर ली थी जब हमने ग्रिल किया था, if you remember, right? I like the way कि मैं इधर टर्न करके देख रही हूँ तो आप लोगों को तो कुछ दिख ही नहीं रहा था. This is the way the chicken is looking and I think it's looking absolutely fantabulous. I'm going to just see कि ये chicken हुआ है कि नहीं. तो what you do is you just put a fork or a knife inside and अगर वो आसानी से अंदर घुस जाए and struggle ना हो तो you know that it is cooked. अब again another piece of advice. आराम से जा रहा है, आराम से निकल भी रहा है. So I'm just going to just slice off a side. I'm going to check because जब तक मैं उसे टेस्ट नहीं करती हूँ ना, मुझे 100% वो तो हमने थाई करी के लिए यूज किया था ना, उसी में कर दें. ठीक है, कर देते हैं, कोई बात नहीं. लोग बोलेंगे हमारे पास प्लेटर्स नहीं है, पर ठीक है. दिस इज हाउ आई टीज देम एंड ट्रबल माय गर्ल्स. आई एम वेरी बैड. Cooked to perfection, nice and juicy. I don't know why I'm talking like this when I'm making desi angrezi chicken. I think suddenly एक accent आ गया है. It's very very nice. Again, I need a little bit of salt. No.
ओके ठीक है, मैं वो व्हाइट में ही डालती हूँ. इट्स ओके, लीव इट, डोंट वरी, मैं व्हाइट में डालती हूँ. ओके, अब ये चिकन तो पक गया है. आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट 5 minutes आई एम गोइंग टू गिव इट. अच्छे से पक गया. आई जस्ट वांट द ग्रेवी टू गो थोड़ा सा और अंदर. मैं जब अपनी देसी खाना बनाती हूँ तो बोलती है ना रिज जाए वो मसाला अंदर, तो बस वो ही थोड़ा सा बाकी है. तो अंदर तक उसका जो सॉस है वो थोड़ा चला जाए. एंड आज मैंने, क्योंकि आपको दिखाना था ग्रिलिंग और ये, मैंने फ्लैट पैन में बनाया. यूजुअली हम कढ़ाई में भी बनाते हैं कास्ट आयरन की. मैं पहले क्या करती हूँ, ग्रिल कर लेती हूँ और उसके बाद आई ट्रांसफर इट टू अनदर कढ़ाई, थोड़ा डीप कढ़ाई. तो उसमें वो वो जो सारी ग्रेवी है वो उसके ऊपर अच्छे से आ जाती है. तो ये क्योंकि फ्लैट है ना, वो ग्रेवी नीचे जाके बैठ गई है. बट आई डिडंट वांट टू डू टू मच तामझाम हियर व्हेन आई वाज चैटिंग विद यू एंड शोइंग यू ऑल ऑफ दैट. सो दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ स्किप्ड दैट स्टेप. एंड इसलिए मुझे लग रहा है कि जैसे ग्रेवी एकदम अंदर तक नहीं गई है. सो आई एम जस्ट गोना लेट दैट बी. आई एम गोना चैट अ लिटिल बिट विद यू ऑल एंड आई एम गोइंग टू जस्ट ट्रांसफर माय mashed potatoes to this bowl. I hope you can see it. Yes, I think you can. And I'm really nervous to touch my phone because मैं वही enthusiasm के साथ टच करती हूँ. हाँ, आपको दिख रहा है तो कभी कभी वो हिल जाता है. So lovely. And just see how fluffy and cloudy they are. They're just so, just look at them. Amazing, right? I love this texture, and this is the exact texture that you need to get. 1 second. What I'm going to do is, I'm going to add some little bit of parsley to this, although this part, no, I'm going to add a little more rosemary on top, just to garnish. In fact, why am I even, yeah, this is what I'm going to do. Just going to place it here just for effect. I think this looks pretty amazing. What do you think? I think it's looking beautiful. And my vegetables are looking beautiful just the way they are. And now I'm ready to do the final plating of the chicken. Alright? So chicken जब तक रिज रहा है, आप लोगों से भी थोड़ा बात कर लूँ. Today I know I have ignored most of you all. मीनू वाधवा, hi. क्या बना रही हूँ आज मैं? देसी अंग्रेजी स्टाइल ग्रिल चिकन मैंने बनाया है. मेरे घर का खाना की जो सीरीज है उसमें, उसके साथ मैंने बनाया है ये मैश पोटैटोज और ये सॉटेड वेजिटेबल्स, जिसमें मैंने डाले ब्रोकली, जुकीनी एंड बेल पेपर्स. और जैसा कि मैं कह रही थी कि आप सेम चीज इंडियन के साथ कर सकते हैं. आई थिंक वी फॉरगॉट टू टॉक अबाउट दैट सीक्वेंस. पहले गाजर जाना चाहिए, उसके बाद मटर जाना चाहिए, बिकॉज अगर फ्रोजन मटर है तो वो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे पकने के लिए. नहीं तो फिर मटर और भी बाद में जाना चाहिए. गाजर के बाद बीन्स जाना चाहिए, उसे थोड़े से अच्छे से पक जाए. उसके बाद आप वो डाल दीजिए, ब्लांच्ड गोभी डाल दीजिए. और एंड में अगर फ्रोजन पीस यूज कर रहे हैं तो एंड में पीस डालिए. अगर फ्रेश पीस यूज कर रहे हैं तो एकदम बिगिनिंग में डालिए, क्योंकि उससे टाइम लगता है. या मैं तो कहूंगी बॉइल्ड पीस ही डालिए, ताकि वो यहाँ पे ज्यादा तमाशा ना करे. बिकॉज आई टोल्ड यू दैट आई वांट इट टू बी नाइस एंड लिटिल क्रंची ऑल्सो. दे वेजिटेबल्स वो ऐसे मिशमैश नहीं होने चाहिए. हम मैश वेजिटेबल नहीं बना रहे हैं, हम सॉटेड वेजिटेबल्स बना रहे हैं. एंड दे शुड लुक नाइस एंड क्रंची एंड यमी. एंड हर एक वेजिटेबल का जो शक्ल है वो अलग से दिखनी चाहिए, राइट. और जो मैश करने हैं वो पोटैटोज वो हमने बना लिया, राइट. तो अब मैं करूंगी ग्रिल चिकन की तैयारी. हाय नम्रता. When I'm making Szechuan rice and chicken chili तो मैंने दिखाया हुआ आपको नहीं? I think मैं बनाया था, right? और अगर नहीं बनाया तो मैं बना सकती हूँ. I'm glad you like my Monday motivation, guys. While we are at the topic, I must thank you all. First time I have got 2.9 million views on a reel of mine जो मेरा mango ice cream recipe है. So I in fact wanted to start with thanking you all for it, because this is the love of all of you which is culminated into something like that. 2.9 है, उसे 3 million भी बना देते हैं. So please go and share that recipe, because I want to see 3 million. It just sounds so amazing. And thank you for loving me and loving my reels. And it's just amazing. I'm getting all of your feedback, and आप लोग इतने मेरे followers इतने अच्छी बातें मुझे कर रहे हैं, that I'm actually feeling very very invigorated and very encouraged. And keep giving me your requests. आपको जो रेसिपी देखनी है. कईयों ने मुझे चॉकलेट केक की रेसिपी मुझसे मांगी थी. सो नेक्स्ट वीक फॉर सर्व बाय अमृता आई विल बी सर्विंग यू ऑल विद चॉकलेट केक. एक और अनाउंसमेंट मुझे करना है बिफोर आई डू द फाइनल प्लेटिंग ऑफ द चिकन, एंड दैट इज कि अगले फ्राइडे
मैं लाइव नहीं करूंगी बिकॉज मैं एक हफ्ते के लिए एक रिट्रीट में जा रही हूँ रिलैक्स करने के लिए. बट डोंट वरी, आपके लिए मैंने सारी रेसिपीज, सारे मजेदार मजेदार चीजें रेडी की हैं. तो कंटेंट आपको मिलता रहेगा. इस हफ्ते मैंने एक्स्ट्रा काम किया है ताकि अगले हफ्ते आप मुझे मिस ना करें. सो यू विल सी इट. अगले फ्राइडे आई विल बी शेयरिंग फ्रेशली मेड मक्खन. मैंने आपको लास्ट टाइम जब सत्तू के परोठे बनाए थे तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं मक्खन की रेसिपी शेयर करूंगी. तो मैंने उसका वीडियो बनाया है और वो ही आपको दिखाऊंगी. तो अगले फ्राइडे आई वोंट बी हियर फॉर अ लाइव, बट आई विल बी बैक ऑन संडे एंड you will see me back next week. All right, so with that, all the announcements are done. I have also told you about my cookies, which will also be ready soon. Oh, this is looking very, very nice. And I have taken out a sauce board, which is here. So, जब gravy चाहिए होती है तो it's very nice to just put it in a sauce board. This is like a मीडियम जार, जैसे मिल्क का जार होता है, जार होता है, उसी तरह ये सॉस का बोट होता है. तो इसमें आप वो ग्रेवी निकाल सकते हैं, तो वो काफी अच्छा लगता है. एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट, हो जाता है. ओके, सो यू ऑल कैन सी मी ना. बीच में थोड़ा सा कनेक्शन पुअर हो गया था, सो आई नो यू हैड लॉस्ट मी, बट आई एम राइट हियर. डोंट वरी, आई विल शो यू द फाइनल प्रेजेंटेशन. तो ये मैं थोड़ी से पार्सली चॉप कर रही थी आपसे बातें करते करते. और अगर आपके पास पार्सली नहीं है सो यू कैन यूज धनिया ऑल्सो. ये तो अंग्रेजी, देसी अंग्रेजी स्टाइल ग्रिल चिकन है, तो आप अपने इसमें वेरिएशंस डाल सकते हैं. आपको जो सॉस अच्छा लगता है वो भी डाल सकते हैं. ओ हाँ, बाय द वे, इसमें एक चीज मैंने नहीं डाली है जानबूझ के, बिकॉज आई कैन नॉट डेयर इट, बट इस रेसिपी में एक्चुअली थोड़ा सा केचप भी पड़ता है, टोमेटो केचप, बिलीव इट और नॉट. एंड वो मैंने नहीं डाली है बिकॉज like I said, I don't like it. In my version, there is no ketchup, but you add the ketchup and I'm telling you, काफी अच्छा टेस्ट आता है because my husband loves it. All right. अब इसमें what I am going to do is just going to bring this platter here. I hope you can see it. Yes. And I'm going to slowly, actually I'm going to put it here only. Add these chicken pieces to it. तो मेरे बेटे का जो नाम उसने इस चिकन को दिया है वो है ब्राउन चिकन. ओके, जैसे मैंने कहा ना, ये जैसे अपना कॉन्कॉक्शन है, तो आप इसे अपना नाम भी दे सकते हैं. एंड बहुत ही अच्छा लगेगा कि अगर आप इसे बनाएं, अपना वर्जन दें, उसे अपना नाम दें और फिर मेरे साथ शेयर करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. एंड आई एम होपिंग दैट यू डू दैट वेरी वेरी सून. ओके, कितने अच्छे से, वो जो लेग पीस है ना वो ज्यादा टाइम लेता है पकने के लिए, और जो ब्रेस्ट पीस है वो जल्दी पक जाता है. तो अब ये जो मजेदार मसाला, जो अनियंस है, वो आएंगे इसके ऊपर. Sorry, I hope you can see what I'm doing, but unfortunately I have to kind of do it closer because वहां पे जगह नहीं है रखने के लिए. So I have to do it next to the pan. And this is when I figure out that जो मैंने वर्कआउट किया है लाइफ में उसका फायदा, क्योंकि ये जो प्लेटर मैंने अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ा है वो हेवियर एंड हेवियर होते जा रहा है. दिखा रही हूँ आप लोगों को क्लोजर, लेकिन थोड़ा हाथ को ब्रेक दे दूं बिकॉज माई हैंड इज लाइक लिटरली लाइक दैट. 1 second, लेट मी ऑल्सो क्लीन द साइड्स जो थोड़े. I'm back, and before I go away, here's the way the yummy desi चिकन इज लुकिंग, देसी अंग्रेजी चिकन. और इसके ऊपर अब जो मैंने ये पार्सली चॉप किया था वो इसके ऊपर इस तरह से मैं डाल रही हूँ. एंड इट्स लुकिंग जस्ट ब्यूटिफुल. यू कैन सी these onions, these caramelized onions, how gorgeous they look. एंड अब बाद में, अभी ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि कनेक्शन बार बार जा रहा है, सो आई डोंट वांट टू टेक अ चांस. इसमें मैं ग्रेवी डालूंगी. ये जो यहाँ पे पड़ा है, इसमें ये जो मैजिक ग्रेवी है वो उसमें डाल के सर्व करूंगी. आई एम गोइंग टू बी टेकिंग अ पिक्चर एंड यू विल सी द एंटायर रेसिपी एंड द एंटायर कॉम्बिनेशन ब्यूटिफुली. सो हियर्स द ग्रिल्ड चिकन. एक एक करके सब दिखाती हूँ. देसी अंग्रेजी ग्रिल्ड चिकन. हियर्स द सॉटेड वेजिटेबल्स that are looking nice and colorful. And finally, here are my mashed potatoes with some rosemary on top. Yummy, isn't it? So this is my Friday night meal.
And if you can see it here, it'll be nice before I say goodbyes. Quietly and slowly before nothing moves. Guys, this was fun and I'm glad I'm here right till the end. बीच में network जा रहा था and I was panicking कि कहीं ये live में lose ना कर दूं. Although हम हमेशा screen record करते हैं and share कर देते हैं, but I still wanted to be doubly sure. Okay, so you can see this. Lovely. Now I'm quickly gonna say hello, Pami Kurana, Ramneek ji. It's raining and I think wires are moving and that's why. Vipul, hi, nice to see all of you guys. It's so amazing to see all of you here and join in here and see all the recipes that I share with you. And जो मुझे आपके साथ खाना बनाने में मजा आता है ना, मैं क्या बताऊँ, वाकई बहुत ही मजा आता है. And आपके जो comments आते रहते हैं उससे मुझे और भी encouragement मिलती है. Again, a reminder, next Friday there will be no घर का खाना, but the Friday after that I will be back with lots more magic. All right. So look at all the recipes that I'll be sharing. I'll be watching all of your comments and understanding and listening to all the wonderful words that you all send me. कई लोग मुझे voice notes भेजते हैं. I love those too. सबकी मैं बातें सुनती हूँ, कभी कभी खुद भी voice notes भेजती हूँ. So मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ interact करने के लिए. And याद रखिए, mango recipe, try it and share it with all your friends. Alright, so with that happy note, hasta la vista, goodbye for now. See you all very soon. I will be sharing these recipes. Love you guys. Bye bye.